दोस्तों आज हम सीखेंगे रिजेक्शन कैंडल पर कैसे ट्रेड करते हैं, स्पेशली ब्रेकआउट के केस में। देखो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जैसे मान लो मार्केट का ये प्रीवियस हाई था, यहाँ पर इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक करने के बाद एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि मार्केट इसके ऊपर क्लोज देते, जैसे यहाँ पर क्लोज दिया है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे आकर के क्लोज दे दे, राइट। अब रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, उसे आप छोड़ दो। ये सोचो कि रिजेक्शन के साथ ऊपर क्लोज दिया है और रिजेक्शन के साथ नीचे क्लोज दिया है। अब इस वाले केस में तो थोड़ा आसान हो जाता है कि भाई चलो रिजेक्ट कर रहा है मार्केट तो ये नीचे ही जाएगा जहां तक प्रोबेबिलिटी है, राइट। बट इस वाले केस में पर्टिकुलर बहुत कंफ्यूजन होता है, क्योंकि देखो क्लोज तो ऊपर दिया है बट इतना बड़ा रिजेक्शन भी है, यहाँ पर विक भी बनाया है, जिससे हमें ये कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा या यहाँ से रिवर्स करेगा, राइट। तो इसी वाले केस को हम लेते हैं आज अपने रिजेक्शन कैंडल पर ट्रेड करने के सिनेरियोस को लेने के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सिनेरियो मेरा ये है कि मार्केट ने अपना एक प्रीवियस हाई इस कैंडल से ब्रेक कर दिया और ऊपर क्लोज दे दिया। वॉल्यूम भी मेरा बहुत अच्छा है, बट ये जो प्रॉब्लम है मेरी, ये रिजेक्शन कैंडल प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि इससे मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहां पर मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि भाई मैं बाइंग की ट्रेड लूं या ना लूं। इसके सारे सिनेरियोज हम समझेंगे। तो पहला सिनेरियो हम देख लेते हैं। चलो देखो, पहला सिनेरियो यह है कि स्ट्रॉन्ग बियरिश, मतलब ब्रेकआउट फेल होने की कंडीशन है कि मार्केट ऊपर तो गया है, ब्रेकआउट दिया है, बट वो फेल हो सकता है। तो उन कंडीशंस को हम देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए इस कंडीशन में हम आ गए। यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मेरा प्रीवियस हाई, जिसको डिफेंड करना है एक्चुअल में, राइट। और ये मेरा है ब्रेकआउट कैंडल का हाई, ये मेरा है ब्रेकआउट कैंडल का लो। अब हमारा फोकस किस पे होगा? हमारा फोकस होगा इससे नेक्स्ट वाली कैंडल। ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल होगी, क्योंकि यहां पर हमें पता चल गया कि हम ट्रेड ले सकते हैं, बट कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो कंफर्मेशन हमारा हमेशा अगली कैंडल से होता है। अगली कैंडल कैसे बन रही है वो हम देखेंगे। तो मैंने कहा ये स्ट्रॉन्ग बियरिश का सिनेरियो, मतलब हम देखेंगे कि नेक्स्ट कैंडल का क्लोज अगर ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे आ गया है, यहां पर देखो ये इसके भी नीचे क्लोज दे दिया, राइट। अब अगर इसने ये नीचे क्लोज दे दिया है तो इसका मतलब क्या है कि ब्रेकआउट मेरा फेल हो गया है। अब देखो यहां पर हम क्या एनालाइज करेंगे कि सेलर्स बहुत स्ट्रांग है, एक ये ब्रेकआउट फेल की कंडीशन बन चुकी है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर एक क्लासिक केस है पंप एंड डंप का, जो इंस्टीट्यूशन में आपने देखा है ना, बाय करके सेल कर देते हैं। न्यूज बेस आपने देखा होगा, किसी स्टॉक में न्यूज आती है, तुरंत बढ़ता है और वो नीचे गिर जाता है, राइट। तो ये क्लासिक केस है पंप एंड डंप का। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और तुरंत ब्रेकआउट कैंडल के नीचे क्लोज दे दिया है। तो इस केस को हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे। अगर हाँ कोई सेलिंग का सिनेरियो बनता है, जैसे एफएनओ का स्टॉक है, तो हम सेलिंग कर सकते हैं उसमें एफएनओ में, राइट। अब कंफर्मेशन हमारा हो गया कि स्ट्रॉन्ग सेल है, हम कभी भी बाय नहीं करेंगे। और हमारा एसएल होगा, अगर हमें सेल करना है उस केस में इसके ऊपर, मतलब कि अबव करंट कैंडल हाई, ये जो करंट कैंडल है इसके ऊपर हमारा एसएल होगा, राइट। ये केस हमने देख लिया, राइट। अब नेक्स्ट केस देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बियरिश का ही केस है। अब हम नेक्स्ट कैंडल को ही एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये कैंडल मैंने आपको बोला कि इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ हमारा एक सेटअप बना है, बट सेटअप कंफर्म है या नहीं वो नेक्स्ट कैंडल से पता चलता है। तो नेक्स्ट कैंडल हमारी, अब इस केस में देखो क्या हुआ। इस केस में मार्केट ने जो कैंडल बनाई उसने अपनी ब्रेकआउट कैंडल के हाई को टच किया है, ब्रेकआउट कैंडल का हाई को टच किया, और जो क्लोज दिया है वो प्रीवियस हाई से नीचे दिया है। प्रीवियस हाई ये था, अब इससे नीचे दे दिया। इसका मतलब क्या है भाई? देखो जिस चीज को आप डिफेंड कर रहे थे वही चीज यहाँ पे नल एंड वॉइड हो गई। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये ब्रेकआउट फेल हो गया। इसका मतलब प्राइस नीचे जाने की संभावना है। मार्केट क्या करेगा? मार्केट रीटेस्ट कर सकता है किसको? ब्रेकआउट जोन को। सेलर्स हैवीली शॉर्ट है। ब्रेकआउट जोन कौन सा है? ये है। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई मार्केट रीटेस्ट कर ले, बट क्लोज ही नीचे दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर बाय तो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर नेक्स्ट कैंडल ये प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करती है, राइट, तो हम रुकेंगे। अदरवाइज अगर नीचे एक और क्लोज मिल जाता है हमें, तो हम पक्का इसे सेलिंग का सिनेरियो देखेंगे। इसमें हम बाय नहीं करेंगे और एसएल हमारा फिर से इसके ऊपर हो जाएगा। नेक्स्ट कैंडल, ये जो करंट कैंडल है इसके ऊपर, या फिर ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर, क्योंकि दोनों ही हाई सेम है, राइट। अगला सिनेरियो देखते हैं स्ट्रॉन्ग बियरिश का। नेक्स्ट कैंडल मेरी बनी इस तरह की। अब मैं यहां पर डेलिबरेटली कलर मेंशन नहीं कर रहा हूं। उसका रीजन ये है, कलर मैटर नहीं करता है, हम क्लोजिंग पे बेसिस पे काम कर रहे हैं, राइट। अब यहां पर क्या हुआ? मार्केट ने क्लोज दिया है नीचे। अब पढ़ो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं। नेक्स्ट कैंडल ब्रीचेस हाई, जो ब्रेकआउट कैंडल का हाई था उसके ऊपर गया मार्केट और नीचे आके
प्रीवियस हाई, जो ये प्रीवियस हाई है इसके नीचे क्लोज दे दिया, राइट। अब इसके नीचे क्लोज दे दिया का क्या मतलब है भाई, देखो यहाँ पर ये क्लासिक केस है बुल ट्रैप का। मतलब मार्केट ने क्लोज दिया है, अगली कैंडल ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर तक गई और नीचे आ गई। मतलब कि यहाँ पर जितने भी ऑर्डर्स थे जिन्होंने सोचा कि भाई मार्केट प्राइस ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, उन सबको ट्रैप कर लिया यहाँ पे। अब सबको ट्रैप कर लिया मतलब ये वर्स्ट कंडीशन है अगर आपको बाय करना है तो। इस कंडीशन में कभी भी बाय मत करना, ये एक ब्रेकआउट ट्रैप है। इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर सेलिंग करते हैं, उनके पास हैवी क्वांटिटी होती है तो वो न्यूज़ फैलाते हैं और उसके बाद वो ट्रैप कर लेते हैं और अपनी सेलिंग कंटिन्यू रखते हैं। उनको बड़ी क्वांटिटी जब निकालनी होती है तो वो ऐसे ही काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम कह रहे हैं सेल ओनली, नो बाय इवन द क्लोज अबव पीएच हाई अगेन। तो मतलब क्या है, अगर मान लो अगली कैंडल यहाँ ऐसे बन जाती है, इसके प्रीवियस हाई के ऊपर भी क्लोज देती है तो भी आप इसमें ट्रेड नहीं करोगे। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर ये ऑलरेडी रीटेस्ट कर चुका है। अब ये वापस से यहाँ आएगा, फिर से यहाँ पर सेलिंग होगी, ठीक है। और एसएल अगर हमें सेल करना है तो इसके ऊपर, ठीक, ब्रेकआउट के ऊपर। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन देखो हम बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल में दो कंडीशन होती हैं, एक तो वीक बियरिश होता है, मतलब अभी हमने स्ट्रॉन्ग बियरिश देखा, अब वीक बियरिश मतलब मार्केट नीचे जा सकता है, राइट। तो वो कंडीशन देख लेते हैं सारी, मार्केट नीचे किस कंडीशन में जा सकता है। ये मेरी नेक्स्ट कैंडल बन गई, राइट। अब नेक्स्ट कैंडल को हम एनालाइज करते हैं। मैं कह रहा हूं नेक्स्ट कैंडल ने हाई को ब्रीच किया है, राइट, बट क्लोज कहां दिया है, प्रीवियस हाई के ऊपर। मतलब देखो यहाँ पर समझो, साइकोलॉजी समझो। यहाँ पे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो एसएल हंटिंग हो रही है। एसएल हंटिंग का क्यों हो रही है, मार्केट ऊपर तक गया, जैसे यहाँ पर बाय किया, सारे बायर्स को ट्रैप करके मार्केट नीचे आ गया, और मार्केट नीचे आकर के यहाँ पर भी ट्रैप किया क्योंकि प्रीवियस हाई के ऊपर दे रहा है, यहाँ पर भी मार्केट ने ट्रैप कर लिया है। बट हैवी सेलिंग कहाँ से आई है, ऊपर लिक्विडिटी जोन से आई है, मतलब कि सेलर्स अभी भी एक्टिव हैं, राइट। अब ये है फेक ब्रेकआउट का केस है, वो बुल ट्रैप था जो पिछला वाला मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग बियरिश में, ये फेक ब्रेकआउट का केस है। और यहाँ पर हम बाइंग को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, और फेक ब्रेकआउट कंफर्मेशन हमारा तभी होगा जब क्लोज, अगला क्लोज हमारा प्रीवियस हाई के नीचे हो जाएगा, मतलब कि नेक्स्ट कैंडल हमारी नीचे क्लोज कर देगी तो हमारा एक सेल का सिनेरियो कंफर्म हो जाएगा। बाइंग तो हम करेंगे ही नहीं इस केस में, राइट। तो ये हमारा वीक टू स्ट्रॉन्ग बियरिश है, मतलब अभी ये वीक है, इस वाली कैंडल में ये वीक है, बट अगली कैंडल अगर हमारा नीचे दे दिया क्लोज तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बियरिश केस फिर से बन जाएगा। अब अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल के केस में हमारा एसएल हमेशा ब्रेकआउट हाई के सेल के ऊपर ही होगा, राइट, यहाँ पर इसके ऊपर होगा, ठीक। अब ये हमारी कंडीशन हो गई वीक टू स्ट्रॉन्ग बियरिश की। मतलब कि अभी हम वीक वाले सिनेरियो देख रहे हैं कि थोड़ा सा बियरिश है, मतलब मार्केट नीचे जा सकता है, ब्रेकआउट हमारा फेल हो सकता है। अगली कंडीशन हम वीक बियरिश की भी देख सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल का सिनेरियो हमारा ये है, नेक्स्ट कैंडल ने हमें क्या किया, ये भी टच किया हाई और लो भी टच किया, मतलब दोनों तरफ की लिक्विडिटी इसने ले ली। यहाँ पर भी जितने भी बायर थे उनको ट्रैप किया, सेलर्स थे उनको ट्रैप किया, और मार्केट ने क्लोज कहाँ दे दिया, प्रीवियस हाई के नीचे। मतलब कि यहाँ पे वीक बियरिश है, यहाँ पर अभी भी बियरिश सिनेरियो है, इवन ब्रेकआउट हो चुका है उसके बाद भी। अब इस केस में हमारा क्या होगा, हम एनालाइज करते हैं। देखो प्राइस क्या कर रहा है, इस वाली रेंज को बना रहा है, ये हाई और लो की रेंज को बना रहा है, तो इसमें कंसोलिडेट कर रहा है। अब कंसोलिडेट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्राइस जाएगा, यहाँ रेंज में रहेगा, बट क्या है, प्रीवियस हाई को ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे दे दिया क्लोज, तो मतलब सेलर्स थोड़े से हैवी हैं, सेलर्स स्ट्रांग हैं, बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं है, नहीं तो ये प्रीवियस हाई डिफेंड हो रहा होता। अब यहाँ पे डिफेंड ही नहीं हो रहा है, तो मतलब कि सेलर्स हाई है, राइट। अब कंफर्मेशन क्या करेंगे हम, कंफर्मेशन में हम बाइंग तो अवॉइड ही करेंगे और वेट करेंगे। वेट क्या करेंगे, प्राइस को प्रीवियस हाई के नीचे क्लोज होने का एक बार और, अगर नीचे क्लोज एक बार और हो गया तो ये सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ऊपर का सिनेरियो क्या है, अगर इस कैंडल के, देखो अब ये रेंज बन गई है ना, तो ऊपर की ट्रेड हम तभी लेंगे जब इस कैंडल के ऊपर क्लोज देगा, अब ठीक। तो बाइंग का सिनेरियो तो लगभग खत्म है, सेलिंग का सिनेरियो यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए अगली कंडीशन देख लेते हैं। नेक्स्ट कैंडल का जो हाई है वो बिलो
ब्रेकआउट कैंडल के हाई के और बिलो प्रीवियस कैंडल के हाई के क्लोज होता है। मतलब नॉर्मल सी कैंडल बनती है, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर लिक्विडिटी ले रही है, यहाँ लिक्विडिटी ले रही है। सिंपल सा चीज़ है, ये प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज दिया और नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस हाई के नीचे क्लोज दे दिया है। इस केस में हमारा ब्रेकआउट जो प्रीवियस हाई सस्टेन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर हम सस्टेन ही नहीं कर पा रहे ऊपर, राइट। तो इस केस में हमारा वीक बेयरिश है। अभी मार्केट पूरी तरह से नीचे नहीं गया है क्योंकि ये लो अभी रिजर्व है, ये लो अभी टूटा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अभी वीक बेयरिश सेंटीमेंट है, हम बुलिश के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो हमारी एनालिसिस क्या हो गई, हमारी एनालिसिस हो गई कि ब्रेकआउट रिजेक्शन है ये, ठीक है। प्राइस रीटेस्ट कर सकता है इसके लो को, मैंने जैसे बताया ये लो, इसको रीटेस्ट करके वापस से ऊपर जा सकता है। बट अभी हमारा सेंटीमेंट, क्योंकि ये प्रीवियस हाई को डिफेंड नहीं कर पाया, इसलिए हमारा सेंटीमेंट बियरिश है, राइट। और क्या है, हम कंफर्मेशन कब करेंगे, हम करेंगे प्राइस को क्लोज होने का। अगर प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज होता है विद हाई वॉल्यूम, मतलब मान लो ये कैंडल एक दोबारा से बनती है, ये ग्रीन कैंडल मान लो आप, और यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा आता है, उस ही केस में हम बुलिश के बारे में सोचेंगे। वरना ये तो हमारा बियरिश का सिनेरियो बन ही रहा है। अगर नेक्स्ट कैंडल भी प्रीवियस हाई के नीचे क्लोज हो जाती है तो हम सेल कर देंगे। अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ रहा है, ऊपर जा रहा है, प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है दोबारा से, तब हम बाइंग की छोटी क्वांटिटी ले सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर वीक बेयरिश सेंटीमेंट है, राइट। एसएल हमारा क्या होगा, एसएल हमारा करंट कैंडल का हाई होगा, ये इसके ऊपर। अगर बुलिश का सिनेरियो वापस से बन जाता है तो इस वाली कैंडल के नीचे हम एसएल लगा देंगे, ठीक। अब अगला केस आता है हमारा वीक बुलिश का, मतलब कि ये वो केस है जहां पर प्राइस ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है बजाय इसके कि प्राइस नीचे जाए, ठीक। इसलिए हम इसे वीक बुलिश कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं कह रहे हैं अभी, ठीक। तो इन सिनेरियोज को देख लेते हैं। इन सिनेरियोज में देखो नेक्स्ट कैंडल हमारी इस तरह की बनी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मार्केट ने जो प्राइस है, प्राइस ने लो और हाई दोनों को टच किया है। देखो यहाँ पर लो को टच या हाई को टच किया है, यहाँ पर लो को टच किया है, राइट। इसका मतलब क्या है, यहाँ की लिक्विडिटी ली और यहाँ की लिक्विडिटी ली, पर क्लोजिंग क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्रीवियस हाई के ऊपर ही दे रहा है। ये प्रीवियस हाई है मेरा, इसके ऊपर ही क्लोज दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा एनालिसिस क्या निकल के आता है, इस केस में भी प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। इसकी रेंज है ये इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इस रेंज को हम ट्रैक करेंगे और बायर्स क्या कर रहे हैं, बायर्स अपना जो प्रीवियस हाई है उसको डिफेंड कर पा रहे हैं अभी भी, मतलब बायर्स हैं, ऐसा नहीं है कि सेलिंग चालू हो गई है। इसीलिए हम इसे वीक बुलिश कह रहे हैं, मतलब बायर्स हैं तो पर बहुत अच्छा डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि नीचे लो तक भी गया था ये, राइट। सारे दोनों की लिक्विडिटी ले ली जैसा मैंने आपको बताया। कंफर्मेशन क्या करेंगे हम, इस केस में हमारा न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल का मतलब हम ना ही बाय करेंगे ना ही सेल करेंगे, प्राइस का वेट करेंगे इस रेंज के बाहर आने का। जब इस रेंज के बाहर जिधर भी आएगा, इधर आ गया तो हम नीचे की ट्रेड लेंगे, इधर आ गया तो हम ऊपर की ट्रेड लेंगे, राइट। ठीक है, चलिए अब इसके केस में एसएल क्या होगा हमारा, सेम। अगर हम सेल कर रहे हैं तो इसके ऊपर का हाई के ऊपर, अगर हम बाय कर रहे हैं तो इसके नीचे लो के नीचे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक न्यूट्रल टू वीक बुलिश, मतलब न्यूट्रल तो है पर हम अभी भी बुलिश हैं क्योंकि प्राइस ऊपर क्लोज कर रहा है, प्रीवियस हाई को डिफेंड कर रहा है। अगला वीक बुलिश का ही सिनेरियो है। वीक बुलिश में क्या है, देखो नेक्स्ट कैंडल इस तरह की बनती है, उसने हाई तो टच किया, लो टच नहीं किया, बट क्लोजिंग जो है वो भी प्रीवियस हाई के ऊपर दे दी है, यहां पर दे दी क्लोजिंग। अब इसलिए क्योंकि ये प्रीवियस हाई को डिफेंड कर पा रहा है, राइट, इसलिए हम इसे वीक बुलिश कह रहे हैं। वीक बुलिश का मतलब अब हमारा एनालिसिस क्या हो जाएगा, हमारा एनालिसिस हो जाएगा प्राइस ने सप्लाई जोन टेस्ट किया है। ये सप्लाई जोन होता है क्योंकि ये डिमांड जोन होता है, जहाँ बाय करते हैं वहाँ डिमांड जोन, जहाँ सेल करते हैं वहाँ सप्लाई जोन। तो ये हमारा रेजिस्टेंस था एक प्रकार से, इसको टेस्ट किया और वापस से रिजेक्ट किया और इसके ऊपर क्लोज दे दिया, राइट। तो इससे हमें क्या निकल के आ रहा है कि जो क्लोज है वो हमारा प्रीवियस हाई को डिफेंड कर पा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, राइट। अब कंफर्मेशन क्या होगा, अभी हम बाय नहीं करेंगे और सेल एंट्री भी नहीं करेंगे, राइट। दोनों चीजें हम यहाँ पर नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि एंट्री जो हमारी होगी वो ब्रेकआउट कैंडल हाई, मतलब कि इसके ऊपर हम एंट्री करेंगे या फिर सेल करेंगे हम प्रीवियस हाई के नीचे अगर क्लोज दे देता है तो। यहाँ पर अगर क्लोज दे दिया, मान लो ये कैंडल तो बनाई, इसके बाद अगली कैंडल में प्रीवियस हाई के
नीचे क्लोज दे दिया, ये है मेरा प्रीवियस हाई, तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, अदरवाइज हम बाय तो इसके ऊपर ही करेंगे, ठीक है। इसलिए हम वीक बुलिश बोल रहे हैं इसे, राइट। अगला सिनेरियो देख लेते हैं, वीक बुलिश। एक और सिनेरियो ले लेते हैं जहां पर कैंडल इस तरह की बन रही है, कुछ इस तरह की कैंडल, मतलब ना ही इसने ऊपर हाई टच किया ना ही इसने लो टच किया, बट क्लोजिंग हमेशा प्रीवियस हाई के ऊपर ही दे रहा है। प्रीवियस हाई के ऊपर दे रहा है मतलब कि सेलर्स इतने स्ट्रांग नहीं है जो उसे नीचे ले जा पाए, बायर्स इतने स्ट्रांग नहीं है जो इसको ब्रेक करवा पाए, मतलब वो कहीं ना कहीं बाइंग जोन में है, क्योंकि बार बार प्रीवियस हाई को डिफेंड कर रहा है, क्लोजिंग हमारी प्रीवियस हाई के ऊपर ही दे रहा है, राइट। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि वीक बुलिश है। फिर से वही सिनेरियो, राइट। अब इस केस में हम क्या कर रहे हैं, बायर्स ना छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, वो थोड़े हेजिटेट हो रहे हैं क्योंकि इस रिजेक्शन कैंडल, ये जो रिजेक्शन कैंडल बनी है ये बहुत बड़ी बनी है, तो यहाँ पर छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्राइस एकदम से ऊपर नहीं जा रहा है, राइट। तो ये जो हमारा क्लासिक केस है, ये हमारा क्लासिक केस कहता है कि भाई वेट करो, दूसरी कैंडल एक और बन जाने दो। अगर दूसरी कैंडल भी प्रीवियस हाई को डिफेंड करती है, मान लो कि ये ऐसी बन जाती, प्रीवियस हाई के ऊपर आता है इसका क्लोज, तो फिर हमारा कंफर्मेशन होता है कि भाई ठीक है क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। तो इन केसेस में ज़्यादातर हम क्वांटिटी धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं, यहाँ थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा ली, फिर से प्रीवियस हाई को डिफेंड किया, फिर क्वांटिटी बढ़ा ली, और जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया हमने अपनी क्वांटिटी फुल कर दी, राइट। ये हमारा वीक बुलिश का सिनेरियो है। अब अगला सिनेरियो देखते हैं, इसमें भी हाँ एसएल देख लो, इसमें बिलो ब्रेकआउट कैंडल लो, ब्रेकआउट कैंडल कौन सी है, ये है हमारी ब्रेकआउट कैंडल, राइट, इसके लो के नीचे, या फिर करंट कैंडल जो अगर बड़ी है इसी के बराबर है तो इसके नीचे लो, ठीक है। तो ये हमारे सिनेरियोज हो गए वीक बुलिश के, राइट। अब हम देख लेते हैं स्ट्रांग बुलिश के सिनेरियो। स्ट्रांग बुलिश का मतलब ब्रेकआउट सस्टेन करेगा, ब्रेकआउट सस्टेन करेगा मतलब प्राइस ऊपर जा सकता है, ऊपर जाने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहला सिनेरियो देखो, सबसे पहले सिनेरियो में मार्केट ने एक कैंडल ऐसी बनाई जो प्रीवियस हाई के ऊपर भी क्लोज दे दिया है, राइट। ये है मेरा क्लोज। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो ब्रेकआउट का कंटिन्यूएशन है, सेलर्स यहाँ पर है ही नहीं क्योंकि मार्केट का जो प्राइस है वो ऊपर ही चलता चला जा रहा है, राइट। तो अब सेलर नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ब्रेकआउट कंफर्म है, क्योंकि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका हाई को भी ब्रेक करके प्राइस ऊपर चला गया है। पर इसमें देखो बॉडी तो स्ट्रांग है, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या होता है, हम कंफर्मेशन क्या करते हैं, इतना बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखोगे ना तो लगभग ये 10 से लगभग 20% का मूव होगा, तो मतलब कि प्राइस 20% मूव हो चुका है। अगर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे तो हो सकता है कि हमारा अगला रेजिस्टेंस 10-15% से पहले ही एक रेजिस्टेंस हो, मतलब कि कोई एक लिक्विडिटी जोन हो जिसको मार्केट टच करके नीचे आ जाए, राइट। तो हम इस केस में वेट करते हैं कि भाई मार्केट रीटेस्ट करने आएगा, यहाँ पे जब रीटेस्ट करेगा तब हम इसकी कंडीशन को फुलफिल करते हुए अपनी एंट्री बनाएंगे। इस केस में हम बहुत जल्दबाजी नहीं करते। मान लो कि आपको लग रहा है कि भाई प्राइस इतना मूव करा, अगली कैंडल और मूव कर जाएगी, नहीं, वेट करो, मार्केट को थोड़ा सा रीटेस्ट करने दो और उसके बाद जाएगा तब हम एंट्री लेंगे, या फिर अगला लिक्विडिटी जोन कम से कम 15-20% ऊपर हो, राइट। मान लो ये क्लोज दिया है आज का, इसके ऊपर 15-20% यहाँ पर हो तो एटलीस्ट उसका स्पेस हो मार्केट को ऊपर जाने का, राइट, तभी हम एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और इस केस में अगर रीटेस्ट होता है तो सबसे अच्छी एंट्री बनती है, और एसएल हमारा क्या हो जाएगा, सेम करंट कैंडल का लो के नीचे। अगर आप थोड़ा सा गुंजाइश ज़्यादा है तो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रख लो, राइट। ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्ग बुलिश का सिनेरियो। स्ट्रॉन्ग बुलिश के सिनेरियो और देख लेते हैं हम। एक स्ट्रॉन्ग बुलिश का सिनेरियो मेरे को बहुत अच्छा लगता है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, राइट। ये मान लो ये मेरी नेक्स्ट कैंडल है। अब इस नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर बहुत अच्छा बताता हूँ मैं। देखो सिनेरियो, मार्केट नीचे गया, ब्रेकआउट कैंडल के लो को टच किया, राइट, और ऊपर चला गया, और क्लोजिंग कहाँ दे दी, मेरी प्रीवियस हाई के ऊपर दे दी। इसका मतलब प्राइस रीटेस्ट करके आया हुआ है। रीटेस्ट करके आया मतलब जितने भी वीक हैंड थे उनको सबको निकाल के आया है। तो बायर्स क्या हुए, यहाँ पे सेलर्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और प्राइस को पुश कर रहे हैं ऊपर, मतलब कि प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, राइट, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ज्यादातर केस ये होते हैं कि भाई देखो यहाँ पर ना इंस्टीट्यूशंस का खेल होता है, मार्केट को नीचे ले जाके जो वीक हैंड होते हैं ना उनको डराते हैं, उनको डराने के बाद अपनी एंट्री लेते हैं अच्छे प्राइस पे, और यहाँ पर वो ट्रैप कर लेते हैं जो भी सेल करने आता है, यहाँ पर अपनी एंट्री बना के वापस से प्राइस को
मूव करते हैं ऊपर। तो ये क्लासिक केस है, ये बेस्ट केस है जहां पर मैं एंट्री करना चाहता हूं, एंट्री लेता हूं ज़्यादातर, राइट। तो इसमें एक और केस बनता है, वो मैं इसके आगे बताऊंगा, राइट। अब यहां पर कंफर्मेशन, स्मॉल क्वांटिटी में बाय करो। क्यों? क्योंकि अभी मेरा ये हाई डिफेंड हो रखा है, इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं जा रहा है, प्लस इसने लो को भी टच किया है। हो सकता है कि ब्रेकआउट फेल हो जाए और नीचे आ जाए, राइट। इसलिए मैं छोटी क्वांटिटी में बाय करूंगा यहाँ पे। बट ये मेरा स्ट्रॉन्ग बुलिश का सिनेरियो है, मतलब कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ इस केस में। तो एसएल मेरा क्या हो गया? करंट कैंडल का लो, इस कैंडल का लो मेरा एसएल हो गया, इसके नीचे मैं एसएल लगा सकता हूँ, राइट। अब अगला केस मैं देख लेता हूँ। अगला केस बहुत ही अच्छा केस है, इसमें तो मतलब ज़्यादातर केसेस में मेरा प्रॉफिट ही हुआ है आज तक, राइट। इस केस में देखो क्या होता है, ये मेरी नेक्स्ट कैंडल है। इस नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, ये सारी लिक्विडिटी ले गया यहाँ की, मतलब ब्रेकआउट कैंडल का जो लो था उसके नीचे, उसको भी ब्रीच करके नीचे आया और क्लोजिंग दे दी ऊपर। ये क्लासिक केस है रीटेस्ट का। ये रीटेस्ट वाले केसेस ना बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाते हैं। तो जो स्ट्रांग बुलिश है, एक्चुअल में स्ट्रांग बुलिश है, वो ये है। आपको ट्रेड इस सिनेरियो में बहुत अच्छा मिलेगा। तो प्रीवियस हाइक के नीचे गया, ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी गया और ऊपर क्लोज दे दिया। इसका मतलब क्या है, हमारी एनालिसिस क्या निकल के आ रही है कि भाई जितने भी सेलर थे सबको एब्जॉर्ब कर लिया, इंस्टीट्यूशंस ने बाय किया, रीटेस्ट पे बाय किया और प्राइस कंफर्म है कि भाई स्ट्रांग बुलिश है, सारे वीक हैंड्स निकल गए हैं। अब आपको अगर फुल क्वांटिटी भी बाय करनी है यहाँ पे तो आप कर सकते हो। एसएल मेरा क्या रहेगा, इस कैंडल का लो, करंट कैंडल के लो के नीचे। तो बस दोस्तों, मुझे लगता है ये सारे सिनेरियोज लगभग कवर हैं। एक आध सिनेरियोज और अगर होंगे तो आपका होमवर्क ये है कि आप उन्हें कवर करो, कमेंट करके मुझे बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हाइप देना, लाइक करना और सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है दोस्तों। अंत में मैं आपको कुछ चीज़ें समराइज करके बता देता हूँ कि साइकोलॉजी को हम देखना कैसे है, राइट। तो साइकोलॉजी को हमें कैसे देखना है, सबसे पहले तो बायर्स को ब्रेकआउट डिफेंड करना है। ये हमारा क्लासिक केस है कि भाई बायर्स को ये प्रीवियस हाई अगर ब्रेक हुआ है तो इसको डिफेंड करना ही करना है। दूसरा सिनेरियो यह है कि भाई ब्रेकआउट वैलिड तब होगा जब प्रीवियस हाई एक डिमांड जोन बन जाएगा। मतलब मार्केट आता है ऊपर चला जाता है, आता है ऊपर चला जाता है, आता है ऊपर चला जाता है। तो मतलब यहाँ पर जब भी आता है मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ जाती है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करने लगे। तो ये मेरा एक क्लासिक केस होगा एक अच्छे ब्रेकआउट का। और क्लोजिंग मैटर करती है भाई। देखो हाई लो ये सब बस रीटेस्ट करके आ जाते हैं, इनसे हम कंफर्मेशन नहीं लेते कभी भी। क्लोजिंग मैटर करती है कि भाई हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक चला जाए बट क्लोजिंग आते आते प्रीवियस हाई के ऊपर पहुंच जाए। तो क्लोजिंग मैटर करती है, क्लोजिंग ही हमेशा देखनी चाहिए। और लास्ट है कि भाई देखो प्राइस अगर सिंपल शब्दों में सस्टेन कर रहा है, ये प्रीवियस हाई है, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब हम बाय का सिनेरियो सोचेंगे। अदरवाइज हम वेट करेंगे या फिर सेल का सिनेरियो सोचेंगे। नीचे क्लोज कर रहा है और नीचे आ गया तो उन केसेस में थोड़ी ना हम बाय करेंगे। हम बाय करेंगे जब भी ये प्रीवियस हाई मेरा सस्टेन हो रहा है, मतलब ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है प्राइस क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक है। तो बस दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।